जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ये आनंदो घनमूर्तये घनभक्ति प्रदायिन्ये मातृस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वेशं ततो जय मुदिरात् अनम्य भक्ति भरे नारायणे नम्यमिनोत्तम श्री कृष्ण चरणे सरस्वती देवाय जनाय प्रणति नमि कृष्ण देवाय न वेदव्यस्पति सर्वजने वंदे जय करे उच्चारण नमि हैमवती सुते विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में हरिद्वार में माँ का आश्रम में वीडियो करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आशा है माँ और जगन्नाथ मेरा को कृपा करेगा। ये वीडियो का जो भक्तमाल ग्रंथों का जो महात्मा है उनको नाम था प्रभु जगबंधु सुंदर। ये 21 नंबर भक्तमाल ग्रंथों का वीडियो है। उनका वाणी था तारक ब्रह्म हरिनाम महामंत्र उद्धारण मंत्र ये गुप्त नहीं है, ये सर्वव्यापी है। उनका भक्त लोग को उन्होंने बताया था ये मंत्र देश विदेश में प्रकाश करो और इस मंत्र का से तुम लोग जीवन धन्य होगा, जीवन रखा होगा। 1823 ख्रीष्टाब्द में 17 में मुर्शिदाबाद में जिला दहापड़ा में उनका जन्म हुआ था। और इस साल का पहले में शहीद हम ये में गया था, दहापड़ा में गया था। उनको ये भी जन्म स्थान उनका उधर मंदिर है, उनका विग्रह है, दर्शन किया, उधर भोग भी पाया। इसका आगे में ये है केजी माँ है 51 फीट का एक फीट, वो भी दर्शन करके लौट के आया था। बहुत सुंदर रमणीय ये है और आश्रम भी बहुत बड़ा है। तो उनका पिता का नाम था दीननाथ चक्रवर्ती और माता का नाम था भामा देवी। वो भामा देवी का गर्भ में उन्हें ये हुआ था, जन्म लिया था। उन लोग पिता माता वो भगवत प्रेम में मत्त था, इसलिए अपना उन लड़का भी भगवत प्रेम में मत्त हुआ था। तो जब उनका 1 साल का उम्र है तो उनका माता का देहांत हो गया। देहांत का बाद में उनका पिताजी क्या किया, जो बच्चा 1 साल का बच्चा में कैसे हम पालेगा, तो उनका एक भातीजी था बाल विवाह। पहले ऐसे होता था ये पति मर जाने से और विवाह नहीं होता है, बाल विवाह होता है। विशेष करके ब्राह्मण कुल में यही प्रथा था। तो उन्हें क्या किया, उनका लड़का को उनका जो भतीजी था उनका हाथ में अर्पण किया और बोला तुम इसको छोटा भाई को देखना। तो यही बातें जो वो भी ये में राधा कृष्ण का उपासक था और इस ये में उनका छोटा भाई संपर्क होता है, उन्हें भी वो राधा कृष्ण का ये में प्रेम में मोहित हो गया था। तो वो एक नेपाल का एक साधु उनको 3 महीना का समय में देखा था और नेपाल का साधु उनको चरण पकड़ के बोला था वो एक महासिद्ध पुरुष है। इससे दूसरा एक महात्मा भी उनको यही ये किया था, भविष्यवाणी किया था। वो भविष्यवाणी प्रतिफलित हुआ था। साधु लोग का वाणी कभी झूठा नहीं होता है, ये होता है। तो शिशु बाल्यकाल से उनका देह में एक अलौकिक शक्ति का प्रकाश देखने सकता था। इसके बाद में जब उनका 4 साल का उम्र है तो उनका पिता भी देहांत हो गया था। तो उनका जो ये था, ये जिसको पास में पिताजी उनको रख के गया था, वो अपना ये उधर से अपना पित्तालय में चला गया था। हिसाब से तो जो उनको 13 साल का उम्र है तो उनका उपनयन हुआ। उपनयन मतलब है ये हुआ, जनेऊ हुआ, उपनयन हुआ और ईश्वर का प्रति में उनका बहुत अनुराग जागृत हुआ। और स्कूल जीवन में उन्हें शिक्षा दीक्षा किया, बाकी इतना मन नहीं लगता था। उन्हें सदैव भगवत प्रेम के लिए उनका ये मन व्याकुल होता था।
तो रांची पाबना इस सब में कुछ पढ़ाई किया। पढ़ाई करने का बाद में उन्हें हरिनाम ये में उन्हें विभोर हो गया और बहुत अलौकिक ये उनका ये में जागृत हुआ। उनका बहुत शिष्य शावक हुआ और एक महात्मा उनका ये जो था महात्मा उनको नाम दिया था साक्षात माने भगवत का ये में उनका नाम दिया था। ये साक्षात तो एक ये भगवत का ये राजा है ऐसे करके उनको नाम दिया था। तो ऐसे करते करते उनका बहुत शिष्य शावक हो गया था। इसको वृंदावन में राधा रानी से उनका दर्शन हुआ। वृंदावन में गया था और राधा रानी से उनका दर्शन हुआ और दर्शन होने से राधा रानी से उन्हें दीक्षा प्राप्त हुआ। इसके बाद में 1921 सितंबर में उनका देहावसान हुआ और देहावसान का पहले में उन्हें बोल के गया था जो कोई मेरा को हृदय से पुकारेगा हम सदा उनका हृदय में रहेगा। ये में जगबंधु सुंदर जी का छोटा से जीवन कहानी बोलने का मेरा जो सौभाग्य हुआ उनका ही चरण का आशीर्वाद में बोलने का ये हुआ। तो एक जगह ये का जो जगन्नाथ जी का एक घटना बोल रहा है। एक हम जो एक बार हरिद्वार आने का आगे में जो घटना घटा था एक घटना तो बोल रहा था। तो 3 बजे मैंने 7 बजे करीब में निकल जाता है आश्रम से। तो जगन्नाथ जी का उधर में जाके कीर्तन करके तो इसको बाद में परिक्रमा आरती दर्शन करके तो लौटता है। ऐसे लौटते लौटते 7 करीब बज गया था। तो ऐसे हुआ तो उधर से बाहर से भी परिक्रमा करके आता है पश्चिम दरवाजा से फिर निकाल के तो उधर से परिक्रमा करके पूर्व द्वार का इधर से आता है। जो इधर में ये है पतित पावन है। पूर्व द्वार में पतित पावन है। पतित पावन मतलब ही क्या है जो क्रिश्चियन बुद्ध ये जो लोग मंदिर में ढुकने नहीं सकता है मुस्लिम उन लोग पतित पावन का दर्शन करके पतित माने पतित को पावन करता है पतित को उद्धार करता है। पतित को दर्शन करके ये हम लोग भी उड़ीसावासी लोग पतित पावन को उधर से ये करके दर्शन करके पतित पावन को ये करके उनको हाथ उठा के उनका आशीर्वाद लेके हम लोग भी आता है। यही है पतित पावन सभी दर्शन करने का अधिकार होता है। तो जब हम आ रहा था पतित पावन के घर में आ रहा था तो हाथ का ये में बाबा साइड में रास्ते का ये में हाई रोड है ना उधर से। तो उधर में एक ब्राह्मण खड़ा था। उनको जनुई था उनका देह में ऐसे ये नहीं था ये जमा को नहीं था देह ये। तो उन्हें हम लोग को ऐसे करके बुलाया। तो कभी उनसे मेरा मुलाकात नहीं हुआ था तो हम भी उनको नहीं रहे। इसे तो जगन्नाथ जी का बहु ब्राह्मण से मेरा ये है कि उनको कभी हम देखा ही नहीं। तो उनका बाद में हम उस दिन ये था एकादशी था उनका ये में हम उनको सामने में आया। जब सामने में आया तो उन्हें मेरा को पूछा है हम कहाँ रहता है। हम मलय समुद्र का कुल में ऐसे आश्रम में रहता है। तो उन्हें क्या किया ऐसे डायना ये से मेरा को ये में छाती में लगा दिया। देखिए एक सन्यासी को एक ब्राह्मण ने छाती में लगा के मेरे को आशीर्वाद किया। तो मेरे को बोला है चाली चली जीवा माने उड़िया का भाषा में है चाली चली जीवा मतलब है पैदल जाएगा। हम बोल हाँ पैदल जाएगा। तो उन्हें मेरे को ये कहा हम बोल आप आइएगा मेरा इधर में। तो उन्हें बहुत यही बात है जो हम उधर दर्शन करके आए वो उसको जिसको हम जीवन में हमारे से ऐसे परिचय नहीं है। ये ब्राह्मण उन्हें एक सन्यासी को ऐसे पकड़ के उनका आशीर्वाद किया। तो वो एक माँ को हम बताया था तो माँ ने बताया था बाबा ये साक्षात वही है जो आपको ये करके गला लगाया। ये भगवान के बारे में बोला जगन्नाथ जी के बारे में बोला है वही है जो आपको गला लगाया आपका आशीर्वाद किया। तो हम भी पीछे घूम के हम नहीं देखा है जो कहाँ है क्या नहीं हम देखा ही नहीं। मेरे को बुला दिया यही साक्षात माँ का कृपा में जगन्नाथ जी ऐसे मेरे को दर्शन देके मेरे को कृतार्थ किया। अब जगन्नाथ जी का मंदिर का जो विमला मंदिर का थोड़ा आगे में आने से देखिएगा जगन्नाथ जी का जो मंदिर है इसको नीचे में ये है
जो एकादशी मतलब ये है मंदिर है। एकादशी मतलब मंदिर का ये है, एक बुद्धि एक दिन सोया हुआ था, तो जगन्नाथ जी ब्राह्मण के वेश में उनका सामने में आके बोलता है, क्या तुम गिरा हुआ है, खाना ये प्रसाद पाया? बोलता आज प्रसाद नहीं पाएगा, एकादशी है। तो जगन्नाथ जी बोलता है यही नहीं होता है, जगन्नाथ धाम में कोई भूखा नहीं रहता है, तो इसको पाना है। तो एकादशी से उन्हें बताया जो ठीक है, तुम्हारे धाम में आदमी उपवास करेगा, हो ही नहीं देगा, नहीं देगा हम, इसलिए एकादशी को इसको बांध के रखा है, भगवान बांध के रखा है। जाके देखिएगा विमला मंदिर के थोड़ा आगे जाने से इस साइड में जगन्नाथ जी का ये का नीचे में एकादशी मंदिर है, लिखा है एकादशी मंदिर। तो एकादशी ये कुरी में कोई एकादशी नहीं करने से इसको हानि नहीं है। बाकी हम लोग का जो पांडा लोग है ना, उन्हें एकादशी में अपने घर में नहीं पता है, बाकी जगन्नाथ जी में महाप्रसाद पता है। हम भी एकादशी में ये नहीं पता था, तो एक संत आया था, उन्हें बोला नहीं, एकादशी में जगन्नाथ जी का प्रसाद आने से आपको पाना है। वही है एकादशी में बहुत ये जो कार्तिक महीने में है ना, जो बुद्धि लोग ये करने आता है, तो उन लोग एकादशी में ये पता है जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है, ये महाप्रसाद पता है करके उन लोग अपना एकादशी को ये करता है। यही बात है, जगन्नाथ जी की असीम लीला है, जो जगन्नाथ जी एकादशी में ये करता है। जीवन में ये साल में एक दिन एकादशी में भोग नहीं होता है। जो जगन्नाथ जी उल्टू रथ से रथ में रहता है, वो एकादशी में खाली भोग नहीं होता है, वो एकादशी में सुखना ये जो प्रसाद ये है वो निवेदन होता है। वो साल में एक दिन एकादशी में भोग नहीं होता है। जगन्नाथ जी रास्ता में रथ का ऊपर में रहता है, उल्टू रथ में, इसीलिए। और माँ का एक ये बोल रहा है, और नमिषार ये में राजगीर का घटना। राजगीर में हम 5.5 साल था, उधर का एक घटना बोल रहा था। वो ये है भगवान श्री कृष्ण का जन्म का ये में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, और लीला पुरुषोत्तम, और दुपुर में 12 बजे जन्म लिया था मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जन्म लिया था दिन में, और भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया था रात 12 बजे में, और भगवान राम भी दिन 12 बजे में जन्म लिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम। तो वो ये राजगीर में तो माँ था, वो टाइम में राजगीर में अवस्थान कर रहा था। उदास जी माँ का वहाँ सेविका था, उनसे बड़ा बहुत सत्संग करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था पुरी में और ये में हरिद्वार में। तो उस दिन ये उदास जी देखा था, जो दूध जो रखा है ना, दूध बिल्ली इधर चट के पा लिया था। तो उदास जी का ये माँ का ख्याल, उदास जी को बोलने का उनका भूल गया। तो रात में जो हुआ, तो अभी अभिषेक ऐसे होगा ना, इसलिए दूध का बारे में बताया। तो उदास जी ने बताया जो दूध तो था, बिल्ली वो ये खा लिया था, चट लिया था, इसलिए इससे तो नहीं होगा, वो हम बोलने के लिए भूल गया। तो माँ ने बिल्ला उपाध्याय और मधुसूदन उपाध्याय को बोला है, जाओ तुम्हारा टोला में जाओ, जाके उधर से कोई कच्चा दूध ले आओ। तो 11 करीब हो गया रात, उधर में कहाँ मिलेगा, तो माँ का आदेश जाने पड़ेगा। तो वो दोनों उस जाति के वहाँ भी गए, ये तो उन लोग दोनों गया। एक बुढ़ी अपना दरजा में खड़ा होकर बोल रहा था, ये बाबा कहाँ जा रहा है? बोलता ऐसे दूध का लिए जा रहा है। बोलता देखो हमारा जो गाय है ना, सारा दिन इसको दोहन नहीं हुआ, वो चिल्ला रहा है, तुम लोग इसको दोहन कर देगा? तो उन लोग बोलता ठीक है दोहा देगा, बाकी हम लोग को 1 लोटा दूध ले जाएगा। बोला हाँ और ले जाना। तो देखिए माँ का क्या लीला था, जो माँ का ये में उधर में ये भी खा रहा था एक बुद्धि। तो उन लोग धुला गिरा दोहन किया करके 1 लोटा दूध लेके आया, आके जब दिया तो कृष्ण जन्मोत्सव का जो ये है जन्मदिन वो पालन हुआ था। देखिए ये बुद्धि रात 11 बजे करीब में खड़ा है, और उन लोग भी घर में पहुँच गया। यही तो माँ का असीम लीला है ना।
माँ का असीम लीला में सब संभव होता है। और यही है आज जो माँ और जगन्नाथ जी का जो बारे में जो बोलने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, 21 नंबर भक्तमाल ग्रंथ का, वो माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा है। ये बोल के माँ और जगन्नाथ जी का चरण में मेरा ये बाग पुष्पांजलि का हम समर्पण कर रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के।